तो आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है। राकेश टिकैत ने इस लाइन को आधार बनाकर एक बिगुल फूंक दिया है और बिगुल सरकार के खिलाफ है, जिससे बीजेपी सरकार और खास तौर पर खट्टर सरकार की नींद हराम हो गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। बात करनाल की होगी, बात मुजफ्फरनगर की होगी, बात किसान आंदोलन की होगी, बात किसानों के जज्बे की होगी। किसानों का जज्बा इस कदर है कि करनाल में जब 28 अगस्त को किसानों पर लाठियां भांजी गई, उसके बाद मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपने देखी। चारों तरफ जनसैलाब उमड़ पड़ा था। वो किसानों का जनसैलाब था, वो अन्नदाता का जनसैलाब था। और उसके बाद फिर करनाल में यह बिगुल फूंका गया कि करनाल में चलना उस बदतमीज एसडीएम जिसने ये कहा था कि जाके लठ बरसाओ, जाके गुम्मे फेंको, ईंट पत्थर चलाओ किसानों के ऊपर, उसकी कार्रवाई के लिए किसान करनाल में महापंचायत करने पहुंच गए। जैसे ही वो पहुंचे, सबको डर लग गया। सरकार ने वहां धारा 144 और इंटरनेट सेवा बंद की, लेकिन उसके बाद भी किसान डिगा नहीं, किसान बना रहा। और किसान ने कहा कि हम, और खास तौर पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम आपको आईना दिखाएंगे। और कल से ही किसान वहां पर टिका हुआ है और लगातार वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान डिगा नहीं है। और राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम यहां से हटेंगे नहीं, बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अब सरकार को टाइम देना होगा। और कहा कि अभी रुकेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं बैठेंगे। तो सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा रात के अंधेरे में, और रात के वक्त वो वहां मौजूद है। अभी तो आराम कर रहे भाई, देख लेंगे, कोई कलवल बता देगा प्रशासन। अब हमारे कहने से थोड़ा, हमारा गेट पर कब्जा हो गया। अब तो आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। अभी कर लेंगे, अभी फुर्सत नहीं, हमें टाइम नहीं। अभी तो आराम करेंगे, यहाँ अपना कपड़ा लत्ता मंगवाने, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। कर लेंगे बात, हमें तय करके बताएगा क्या बताना उन्हें। तो देख लिया, सचिवालय का घेराव हो चुका है और सचिवालय पर कब्जा किसानों ने कर लिया है। यह इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन पहले 9 महीने तक सड़कों पर चला, फिर उसके बाद अब किसान हल्ला बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह सरकारों का रवैया किसानों के प्रति है, खास तौर पर बीजेपी सरकार जहां है, वो किसानों की तो सुन नहीं रही है और किसानों पर लठबाजी करवाती है। तो किसान भी अब इस बात का जवाब देने के लिए सड़कों पर है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से किसान रात से वही खाना खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। और यह साफ कह दिया है कि जब तक इस बात का जवाब नहीं मिल जाएगा कि आखिरकार क्यों ऐसी बर्बरता किसानों के साथ की गई, उसी जवाब को लेकर वहां बैठे हुए मिनी सचिवालय का पूरी तरह से घेराव कर किसान बैठ गए हैं। और इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे खट्टर सरकार की खटिया खड़ी हो गई है। अब खट्टर को समझ नहीं आ रहा है कि हमने राकेश टिकैत से पंगा काहे ले लिया, काहे गिरफ्तार कर लिया, और इस बात का जवाब अब देते नहीं बन रहा है। और राकेश टिकैत वहीं बने हुए। राकेश ने साफ कह दिया, उनका ट्वीट भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। राकेश टिकैत ने कहा, हम अपने कपड़े और खाने का सामान मिनी सचिवालय करनाल पर ही मंगा रहे हैं। आराम से बात करेंगे इनसे, जब तक न्याय नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। यह बात राकेश टिकैत ने साफ कह दी है। और राकेश टिकैत के हौसले को देखकर हालत पस्त हो गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा। बड़के नेताओं का भी, वहां मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं और अमित शाह जी बैठे हुए हैं, इनके सब की जो है दिमाग की नसें फट रही हैं कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि अब राकेश टिकैत हटने वाले नहीं, और राकेश टिकैत के साथ जो किसान हैं वो भी हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि किसानों ने भी ये साफ कह दिया है, जब तक इंसाफ नहीं तब तक हटेंगे नहीं। एक किसान की भी आप जुबानी सुनिए कि किस तरह सरकार खिलाफ उसका गुस्सा है, सुनिए। लिया जी, क्या मांग लिया हमने, बताओ। हम तो जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, अमीर बनने की बात नहीं कर रहे, लूटने की किसी को बात नहीं कर रहे, और वो भी हमें नहीं दे रहे। अब इनके साथ ये सरकार भी गंवाएंगे, ये सरकार भी गंवाएंगे, ये परिवार भी गंवाएंगे। इनकी सरकार भी जाएगी और इससे 10 गुनी मनवा के हटेंगे। ये यहीं टेंट लगा के बैठेंगे, फिर 50 मोर्चा यही लगेगा। देखिए, टेंट भी लगाएंगे और नई टेंट लगेगा, खुले आसमान के नीचे बैठे, हमें तो आदत है।
लेकिन जब तक मानेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। लंगर यहीं पे चलना शुरू हो गया, लंगर भी चलेगा, ऊपर वाला सब देता है, जहाँ जहाँ लिखा देता है। पत्थर के अंदर जो कीड़ा है ना उसको भी देता है। अब एक बात आपसे और कर लेते हैं, जो ये आईटी सेल के गुंडे हैं बीजेपी ने बैठा रखे हैं, जो कभी फोन करते हैं, कभी किसी फोटो को लेकर तरह तरह की बात कहते हैं कि राकेश टिकैत एसी में सोता है, एसी में रहता है, ये सब बातें फैलाते हैं। वो जरा ये तस्वीर उनको नहीं दिखाई देती है। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, वो तस्वीर भी गोदी मीडिया को देखनी चाहिए, वो तस्वीर बीजेपी के आईटी सेल के गुंडों को भी देखना चाहिए और जनता को भी देखना चाहिए कि किस तरह से राकेश टिकैत वहां पंखा भी नहीं है, सड़क पर लेटे हुए, जमीन पर लेटे हुए ये वो किसान है। ये तस्वीर आज नहीं ट्वीट की जाएगी, ये तस्वीर आज फेसबुक और सोशल मीडिया पर नहीं वायरल की जाएगी, वो तस्वीर वायरल की जाएगी जब राकेश टिकैत थोड़ी देर एसी में आराम करने बैठ जाते हैं। हद है साहब, आपकी मानसिकता पर थू है कि ऐसे लोग यहां पर हैं। आज देखिए किसान सड़कों पर 9 महीने बीतने वाले हैं, किसान सड़कों पर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ इस आस में कि खास सरकार सुन लेगी उनकी मांग। किस लिए किसान वहां बैठा हुआ है? अभी आपने थोड़ी देर पहले किसान को सुना, किसान ने क्या कहा, भैया ना हम लड़ाई करने आए हैं ना हम कुछ करने आए हैं, हम तो अपनी मांग मांगने आए। अगर इस देश में मांग मांगना गुनाह है तो बताइए क्या करेंगे फिर? भाई सरकार चुनी गई है, आपको गद्दी पर बिठाया गया, इसीलिए तो बिठाया गया ताकि आप जनता के बारे में सोचें। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, तो अन्नदाताओं के बारे में सोचिए। और अन्नदाताओं के ऊपर आप लाठियां बरसाएंगे, अन्नदाताओं को मवाली कहेंगे, अन्नदाताओं को कहेंगे कि पता नहीं ये क्या है, यहां से खालिस्तानी है, यहां से पैसा आता है, वहां से पैसा, तरह तरह की बातें करेंगे आप। किसानों के सुनेंगे नहीं तो ये यही होगा। और मुजफ्फरनगर इतिहास रहा है, ये हमने पहले भी आपको बताया है कि जब जब मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई है, 3 दशक का यह इतिहास रहा है कि वहां से जो सत्ता में रही है, यानी लखनऊ में जो सरकार बैठी रही है, वो साफ हो गई है, उसका नामो निशान मिट गया है। तो ये महापंचायत अब इनके अंदर खलबली मचाए हुए है, इनका दिमाग खराब हो गया है, आग बबूला हो गए हैं, और वो बौखलाहट, वो जो है अंदर से घबराहट साफ नजर आ रही है कि किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान रुकने वाला नहीं है। किसान जब 9 महीने बॉर्डर पर बैठ सकता है तो आपको सत्ता से उतार फेंकने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए घर घर जा सकता है, सचिवालय का घेराव भी कर सकता है, आपकी ऐसी की तैसी भी कर सकता है। तो किसानों ने सीधे तौर पर मन बना लिया है, क्योंकि मिनी सचिवालय पर कल से किसान बैठे हुए। सुबह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि सुबह किस तरह से किसान वहां पर मौजूद हैं और जमावड़ा लगा हुआ है। शाम की तस्वीर भी आपने देखी किस तरह से वहां किसान जो है खाना खा रहे हैं, वही रुके हुए, सारा इंतजाम वहां उन्होंने कर लिया है, रुक गए हैं और अब इस बात का जवाब भी मांग रहे हैं। अब खट्टर साहब ये सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में खुराफात चल रहा होगा और टेंशन भी बढ़ रही होगी, अगर 28 अगस्त को हमने ऐसा न करवाया होता तो शायद ये तस्वीर न बनती, अगर हम राकेश टिकैत तो गिरफ्तार न करवाए होते तो शायद ये तस्वीर न बनती। अब क्या फायदा, आपने तो छेड़ दिया है राकेश टिकैत को, किसानों को छेड़ दिया है, और अब आपकी खटिया खड़ी होने वाली, आपका बिस्तरा गोल होने वाला है। बहुत सत्ता में स्वाद चख लिया आपने, बहुत सत्ता का स्वाद चखा है, अब आपको सत्ता से उतरना पड़ेगा। यह बात साफ तौर पर किसानों ने तय कर ली है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उन 5 राज्यों के विधानसभाओं चुनाव के नतीजे अब किसान तय करने वाला है, और किसान इस बात को तय करके आपको दर्शाएगा कि आगे क्या होने वाला है। जो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से तो केंद्र का रास्ता तय होता है, अब यहीं से किसान भी केंद्र के रास्ते जाएगा, और सत्ता से जो बड़के लोग बैठे हुए हैं, जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, उनको भी सत्ता से उखाड़ फेंकेगा किसान। ये अब किसानों ने मन बना लिया साफ तौर पे। तो अब इनकी बौखलाहट, इनकी घबराहट, इनके अंदर सुबगाहट भी तेज हो गई कि अब क्या होने वाला है। लेकिन किसान ने साफ कह दिया है, हटेंगे नहीं। छोटे से छोटा किसान भी आज मिनी सचिवालय घेराव कर रहा है, सड़कों पर किसान बैठा हुआ है। मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपने देखी, मुजफ्फरनगर में 20 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठा हुए थे। ये चीजें गोदी मीडिया नहीं दिखाई, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए और जो एक अलग मीडिया है वो उसने आपको खबरें दिखाई, हम लोगों ने आपको तस्वीरें दिखाई, जिससे आपने देखा कि किस तरह से किसानों के अंदर एक गुस्सा है सरकार के खिलाफ, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।